नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्यों के लिए मुक्ति का सरल मार्ग है ईश्वर का नाम स्मरण और पूजा पाठ। पूजा पाठ आदि कर्मों से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति नित्य पूजा पाठ करता है वह कभी नरक में नहीं जाता है, उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करने से तुरंत ही फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुराणों में देवी देवताओं के पूजन की विधि बताई गई है। यदि पूजन की सही विधि से पूजा की जाए तो पूजा का फल निष्फल नहीं होता है। लेकिन यह आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पूजा सफल हुई है अथवा नहीं? इसके विषय में हमारे पुराणों में विविध प्रकार के संकेतों का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि तथा बड़े बड़े सम्राट तप यज्ञ आदि कार्य करते थे तो उन्हें उनके यज्ञ की समाप्ति के बाद संकेत प्राप्त होते थे, जिससे वे समझ जाते थे कि उनका यज्ञ सफल हुआ है। ऋषि मुनियों को तपश्चर्या के पश्चात भगवान के द्वारा संकेत प्राप्त होते थे। इसमें दिव्य प्रकाश का दिखाई देना अथवा भगवान कोई रूप धारण करके उन्हें निश्चित फल प्रदान करने स्वयं प्रकट हो जाते थे। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात अग्नि देवता आदि प्रकट होकर यज्ञ का फल प्रदान करते थे। ठीक उसी प्रकार से हमारे द्वारा की गई ईश्वर की पूजा सफल हो जाने के पश्चात हमें विशिष्ट प्रकार के संकेत प्राप्त होते हैं। यदि आपको भी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं तो आपकी पूजा सफल हुई है। इसके साथ ही यदि पूजा असफल रही अथवा पूजा अपूर्ण रह गई हो तो इसके भी संकेत हमें प्राप्त होते हैं, जिसे हमें कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको पूजा के दौरान अथवा पूजा की समाप्ति के बाद मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पूजा का फल मनुष्य को तभी मिलता है जब वह विधि विधान से पूजा करता है। जो मनुष्य अपने 5 इंद्रियों को वश में रखकर पूजा करता है उसकी पूजा निश्चित ही सफल हो जाती है। पूजा करते समय मन में कभी इंद्रिय आसक्ति से जुड़े विचार नहीं आने चाहिए, अन्यथा पूजा विफल हो जाती है। पूजा करते समय मन में पवित्रता का भाव होना चाहिए। शरीर और मन को स्वच्छ रखकर ही पूजा करनी चाहिए। केवल दिखावा करने के लिए पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय तन और मन ईश्वर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सच्चे मन से भक्ति करने वालों को भगवान उनके होने का आभास कराते हैं। भगवान छोटे छोटे संकेतों द्वारा अपने भक्त को समझाने का प्रयास करते हैं कि वे उसके साथ है, लेकिन भक्त उन्हें देख नहीं पाता है। भगवान अपने भक्त की हर प्रकार के संकटों से रक्षा कर रहे हैं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए हुए ऐसे ही 4 संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे यह पता चलता है कि भगवान आपकी भक्ति से और पूजा से अत्यंत प्रसन्न है। आपकी पूजा सफल होने वाली है और आपको आपकी पूजा का फल निश्चित ही मिलेगा। कर्मयोग का सिद्धांत बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भक्ति करता है उसे फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर उसे उसके शुभ कर्मों का फल निश्चित ही प्रदान करते हैं। शायद आपको भी ऐसे संकेत कई बार मिले होंगे, लेकिन आपने उन पर गौर नहीं किया होगा। ये संकेत बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये संकेत मिलने पर निश्चित ही आपके दुखों का अंत होगा। आपके जीवन में जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपके जीवन से बुरे दिन खत्म होने वाले हैं और आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। इसीलिए आप भी इन संकेतों को अवश्य जान ले। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत है पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का मन ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाता है तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आंखों में आने वाले आंसू यह दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति की भगवान पर पूरी निष्ठा और विश्वास है। वह सच्चे हृदय से बिना किसी कपट और लालच के ईश्वर की भक्ति कर रहा है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं है। वह कोमल हृदय वाला अत्यंत दयालु स्वभाव का व्यक्ति है। पूजा करते समय जब मन भर जाता है, ईश्वर को मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है, तो सभी पाप कर्म आंसुओं के द्वारा
उसके शरीर का त्याग करके निकल जाते हैं। जब भी पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ ले कि आपकी दुख और पीड़ा का अंत होने वाला है। आपका मन ईश्वर से जुड़ चुका है और ईश्वर आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। भगवान अपने भक्तों के अंदर की बुराई और नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए उसकी आंखों में आंसू लाते हैं। इन्हीं आंसुओं के माध्यम से आपके अंदर की संपूर्ण बुराई नष्ट हो रही है और आपका मन शुद्ध हो रहा है। आपके अंदर के रोग और पाप खत्म हो रहे हैं और आप धीरे धीरे ईश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। आपके शरीर के अंदर का मेल तथा नाना प्रकार के रोग नष्ट हो रहे हैं और आपका शरीर शुद्ध हो रहा है। दोस्तों, पूजा करते समय क्या आपकी भी आंखों से आंसू आते हैं? तो आप एक धर्मात्मा व्यक्ति हैं। आप अत्यंत सरल और निर्मल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप कभी दूसरों का बुरा नहीं चाहते। आप सभी का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति हैं। आपकी पूजा निश्चित ही सफल होगी और आपके दुखों का अंत होगा। आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और आप मां लक्ष्मी की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। दूसरा संकेत मिलता है दीपक की ज्योति से। दोस्तों, शास्त्रों में यह नियम है कि पूजा के दौरान भगवान के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। दीपक के द्वारा भी मनुष्य को महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और दीपक की लौ अचानक से बढ़ने लगे अथवा दीपक की ज्योति तेज होती हुई दिखाई देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा सफल हो रही है। आपकी मनोकामना भगवान ने स्वीकार कर ली है और वह अब निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। साथ ही शास्त्रों में यह मान्यता है कि जिस व्यक्ति के द्वारा लगाई हुई दीपक की ज्योति अपने आप ही तेज होती है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही साफ दिल का होता है। उसका अंतःकरण स्वच्छ और शुद्ध होता है। ऐसे व्यक्ति ने कभी पाप नहीं किए हैं और उसकी ईश्वर पर सच्ची श्रद्धा है। लेकिन दीपक की ज्योति का जल्दी बुझ जाना शुभ माना नहीं जाता। यह संकेत है कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है। आप पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आपके मन में द्विधा है। आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लगाया हुआ दीपक जल्दी बुझ जाता है तो उस व्यक्ति के मन में स्वार्थ है और वह निंदनीय कर्म करता है। तीसरा संकेत है द्वार पर किसी पशु अथवा याचक का आना। शास्त्रों में इसे अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत कहा गया है। यदि आप पूजा कर रहे हैं और आपके द्वार पर उस समय पर कोई याचक अथवा पशु आ जाता है, गौमाता पधारती है, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। इसे शास्त्रों में पवित्र और शुभ शगुन माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान ने आपके द्वार पर कोई दूत भेजा है जो आपको आशीर्वाद देने आया है। उस याचक का यथा योग्य सम्मान करना चाहिए और दान धर्म करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। साथ ही घर की सारी दुख पीड़ा का नाश होता है। चौथा संकेत है मंदिर के पास छिपकली और चींटियों का आना। दोस्तों, अगर आप पूजा कर रहे हैं और अचानक से आपके पूजा स्थल के पास छिपकली अथवा चींटियां जमा हो जाती है तो मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। मां लक्ष्मी आपकी भक्ति से प्रसन्न है। चींटी और छिपकली का पूजा स्थल पर आना अथवा दिखाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। चींटियां परिवार में एकता और सुख शांति की सूचक है तो वही छिपकली धन संपत्ति की सूचक है। अगर आपको रोज पूजा स्थल पर इन दोनों के दर्शन होते हैं तो निश्चित ही आपके घर में धन का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में इन 4 संकेतों के बारे में बताया है। अगर आपको भी पूजा करते समय ऐसे शुभ संकेत प्राप्त होते हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली और पुण्यवान व्यक्ति हैं। आपकी पूजा निश्चित ही सफल हो चुकी है और आपको इसका फल भी अवश्य प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।